हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं पॉलिटिकल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके सामने 30 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। A1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर, यानी कि D1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितना होता है, उनकी टाइमिंग कितनी रहती है? सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं तो उनकी टाइमिंग रहती है आपकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि कोई समय नहीं, क्लियर, निश्चित अवधि नहीं होती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं हीरालाल जे कानिया। ओके। नेक्स्ट आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की सीमा कितनी है? तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा रहेगा? C1, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। नेक्स्ट आता है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यालय हैं? तो ये हमारा रहता है गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यालय हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 358, 69, 360 या फिर संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान ही नहीं है? तो यहाँ पे आपका B1 जो है आर्टिकल 369 जो है करेक्ट रहेगा। इसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट वन आता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये आती है 3 वर्ष की अवधि। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? देखिए यहाँ पे स्पेस है वित्तीय आपात से पहले, तो उसको कर लीजिएगा एडजस्ट। तो संविधान में कौन से आर्टिकल के अनुसार की जाती है वित्तीय आपात की घोषणा? तो ये की जाती है आपकी 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो ये एक बार में 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। तो C1 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये कितने दिनों के अंदर होती है? ये होती है आपकी 30 डेज के अंदर। क्लियर, A1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल ये आपका दिया है 10वीं अनुसूची में। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान के द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। C1 इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 5252 ये आपका संविधान संशोधन जो है संबंधित है दल बदल कानून से, जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। अगला आता है क्वेश्चन आपका, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन ये आपका संबंधित है पंचायती राज के साथ। D1 इज करेक्ट आंसर हियर। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 86वें संविधान संशोधन में दिया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान। ओके, तो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा और मूल अधिकार रूप से मान्यता दी गई है उसे। तो यहाँ पे C1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आता है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग आपको पता है ये दिया गया है आर्टिकल 280 में। A1 करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो ये आपके शब्द जो हैं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आता है, अनुच्छेद 368 में संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो 368 जो है ये कौन सी शक्ति प्रदान करता है? ये करता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 148 में। निम्न में से योजना का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना का पदेन अध्यक्ष होता है
प्रधानमंत्री। ओके, हियर B1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहा है भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। B1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है ये की गई है 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट वन 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1953 में गठित जो राज्य का पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट वन भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट वन भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर राजस्थान से शुरू हुई, यानी कि A1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पॉलिटिकल के सेक्शन से मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।